Today we will do EVS, lesson number 21, our earth. We call the earth our home because we all, animals and plants, live on it. Yes, what we call the earth our home. क्यों home कहते हैं? क्योंकि हम उस पे रहते हैं, हम और plants उस पे रहते हैं. So, where do we live? On earth. Where is our home? On earth. Yes? This is the picture of earth. Yes? Some people have taken photographs of the earth from the moon. Some people, what they have done? They have taken photographs of the earth from the moon. Moon पे जाके उन्होंने earth का photo लिया है. One such photograph is given alongside. एक photo यहाँ पे side में दिया है. Here the earth looks like a big ball. So shape of the earth is round. यहाँ पे जो photo है उसमें earth एक big ball की तरह है ना? तो we can say that earth is round in shape. See, Neil Armstrong of America was first man to land on the moon. This man, he is Neil Armstrong और ये first man था, अमेरिका का था और ये सबसे पहले मून पे गया था. Globe. What is a globe? A model of the earth is called globe. अर्थ का जो मॉडल होता है ये है ना, जो ये बना होता है एक मॉडल की तरह जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, अर्थ के बारे में देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्लोब. आवर टीचर यूजेस द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ. हमारी टीचर जो है वो अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ग्लोब यूज करती है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. अर्थ की जो सरफेस है उसमें टू पार्ट्स है. कौन कौन से टू पार्ट्स हैं? लैंड और वाटर. ये जो ब्लू है ये सब वाटर है ना, और ये जो डार्क कलर का है दिस इज लैंड, ये सब लैंड है, और जो ब्लू है वो वाटर है. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ज़्यादातर अर्थ के जो पार्ट है वो वाटर से कवर है. लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. लैंड बहुत स्मॉल पार्ट में ही है, थोड़ी जगह पे ही है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. और अर्थ के चारों तरफ क्या है? एयर है. एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. और एयर ने अर्थ को कैसे कवर कर रखा है? जैसे आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं ना चारों तरफ से कवर करके, वैसे ही. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफियर. ये जो चारों तरफ अर्थ के जो एयर है, जो एयर का कवर है, उसको क्या कहते हैं? एटमोसफियर. लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ. लाइफ के लिए क्या क्या नेसेसरी, क्या क्या ज़रूरी है? लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों चीज़ ही लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. लैंड. द सर्फेस ऑफ द लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. It is low and leveled at some places and high at other places. जो लैंड सरफेस है वो सब जगह सेम नहीं है ना. कई जगह लो है, कई जगह लेवल है. लो मतलब अंदर घुसा हुआ ऐसे, और लेवल मतलब ऐसे प्लेन है ना, और कई जगह हाई है, ऐसे हाई माउंटेन्स की तरह. तो जो प्लेसेस हैं वो हर जगह लेवल नहीं है. प्लेन्स. प्लेन्स किसको कहते हैं? लैंड दैट इज फ्लैट लाइक अ प्ले ग्राउंड इज कॉल्ड प्लेन. मोस्ट पीपल लिव एंड फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑन प्लेन. जो लैंड एकदम फ्लैट है ना, हमारे प्ले ग्राउंड की तरह, उसको बोलते हैं प्लेन्स. यहाँ पे मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं? ग्रो प्लांट्स, फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं. हिल. हिल क्या होता है? अ हिल इज़ अ लैंड दैट इज़ वेरी हाई. जो लैंड ऐसे हाई होते हैं उनको बोलते हैं हिल, है ना. हिल्स आर नॉट एज हॉट एज प्लेन. और हिल्स जो है वो प्लेन्स की तरह हॉट नहीं होते, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती. ड्यूरिंग समर व्हेन इट इज़ वेरी हॉट इन प्लेन वी गो टू द हिल्स. जब प्लेन्स में समर सीजन में क्या होता है? प्लेन्स में गर्मी बहुत होती है, तो हम घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? हिल्स पे जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है.
Now see here, mountains. Very high hill are called mountain. अब जो हिल से भी ज़्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई, ये देखो है ना, ये कहलाते हैं माउंटेन्स. These are called mountains. जो हिल से भी बहुत हाई है. The upper part of the mountain are covered with snow. Mountains के जो ऊपर के parts हैं वो सब snow से covered होते हैं. In summer the snow melts and forms river. समर्स में क्या होता है, ये स्नो मेल्ट हो जाती है और धीरे धीरे पानी बहता हुआ रिवर बना लेता है, यहाँ से रिवर निकल जाता है. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज हिल एंड व्हाट इज माउंटेन. ये जो ज़्यादा हाई है वो कहलाते हैं माउंटेन. ये देखो, माउंट एवरेस्ट इज द हाई माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट. This is the picture here of Mount Everest. Next, desert. Some parts of the earth are covered with sand. कुछ पार्ट्स जो अर्थ के हैं वो सैंड से कवर्ड है, मतलब मिट्टी से ऐसे कवर्ड है, सब जगह मिट्टी मिट्टी है ना. These sandy lands are called desert. इन सैंडी लैंड्स को क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं. ये रहा डेजर्ट. ये देखो यहाँ पे कैमल है. डेजर्ट में कैमल ही आराम से चलता है, बाकी लोग नहीं चल सकते, उनका पैर उस सैंड में अंदर घुस जाता है. रिवर. अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड रिवर. रिवर क्या है, जो ये वाटर फ्लो करता रहता है जहाँ से, दैट इज कॉल्ड अ रिवर. वी नो दैट द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट एंड फॉर्म रिवर. वी नो कि स्नो जो माउंटेन से मेल्ट करता है वो यहाँ पानी उसका बहता हुआ आता है और फिर वो रिवर फॉर्म करता है. स्नो मेल्ट का मतलब है स्नो पिघलना, बर्फ़ का पिघलना. बर्फ़ पिघल के क्या बनती है, वाटर बन जाती है ना. और जो ये वाटर होता है वो इस रिवर से यहाँ आता है. Humans have brought many changes to the earth. They have, for example, built buildings, factories, roads, bridges, dams on the earth. ह्यूमन बीइंग ने, मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अर्थ पे बनाई हैं. जैसे ये देखो फर्स्ट पिक्चर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं और डैम्स भी बनाए हैं, है ना. जहाँ पे रिवर का वाटर, मतलब उसको रिवर का वाटर जहाँ पे सेफली बाद में यूज़ करने के लिए रख सकते हैं. By putting harmful things in the air, water and land, we are damaging our earth. हम क्या कर रहे हैं, हार्मफुल थिंग्स, जो भी गंदी चीज़ें हैं एयर में या वाटर में या लैंड पे डाल के, और हम अपनी अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं. द अर्थ इज़ आवर होम. वी मस्ट कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमारा घर है, तो उसको हमको कैसे रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए, ब्यूटीफुल रखना चाहिए. आपको प्लांट्स नहीं कट करने चाहिए. अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको डर्ट जो भी है उसको इधर उधर नहीं थ्रो करना चाहिए, उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, है ना. Now we do the tick the correct answer. Land that is flat like a playground is called, जो लैंड हमारी प्लेग्राउंड की तरफ फ्लैट है उसको क्या कहते हैं, प्लेन. यस. We find dash in a desert. डेजर्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, रिवर, सैंड या स्नो. सैंड, बहुत मिट्टी है ना. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड, जो बहुत हाई हिल्स होते हैं, हिल से भी बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, माउंटेन्स. नेक्स्ट, द शेप ऑफ अ अर्थ इज, हमारी अर्थ की शेप कैसी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या राउंड. कैसी है, राउंड है. नाउ सी द मैच द फॉलोइंग. फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड को क्या कहेंगे, प्लेन. हाईलैंड, हाईलैंड को क्या कहेंगे, हिल. सैंडी लैंड, सैंडी लैंड को क्या कहते हैं, डेजर्ट. नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स.
अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब. द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट, लैंड एंड वाटर. अर्थ की सरफेस की 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लैंड और वाटर. द एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर. जो एयर ने हमारी अर्थ को पूरा सराउंड कर रखा है, पूरा ढक रखा है, उसको कहते हैं एटमोसफियर. इट इज़ कूल ड्यूरिंग समर ऑन हिल्स. समर में भी कहाँ पे कूल रहता है, ठंडा रहता है? हिल्स पे. नाउ सी, दिस इज द करेक्ट आंसर. व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू. कीप आवर होम क्लीन. हमें होम को क्लीन रखना चाहिए. करेक्ट. कट ऑल द ट्रीज नियर आवर होम. हमारे घर के पास में जो भी ट्रीज उसको कट कर देना चाहिए. नो, रॉन्ग. ट्रीज कभी भी कट नहीं करना चाहिए. कीप आवर होम डर्टी. हमारे हमको होम को डर्टी रखना चाहिए. रॉन्ग. क्लीन रखना चाहिए ना. प्लांट ट्रीज नियर आवर होम. हमारे घर के आसपास हमको बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने चाहिए. यस, करेक्ट. सो दिस इज ऑल फॉर द लेसन. वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स. इसको देखना, अंडरस्टैंड करना है ना, एंड कंप्लीट द